वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। प्रदेश में जल्द मिलेगा युवाओं को रोजगार, सरकार ने शुरू की तैयारियां। मध्य प्रदेश में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। 1 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को नौकरी देने वाली शिवराज सरकार ने अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में इस साल अगस्त महीने तक 3000 छोटी इकाइयां प्रारंभ की जाएंगी। इसकी जानकारी खुद सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने दी। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर ये फैसला किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश में कब खुलेंगे स्कूल, सीएम शिवराज सिंह ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते से स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर ये संकेत दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे तो जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते तक स्कूल खोल सकते हैं। अब हर माह होगा बिजली मीटर रीडिंग का सत्यापन, जुलाई से रुकेगी गड़बड़ी। सरकार हर माह आपके घर में खपत होने वाली बिजली रीडिंग का सत्यापन कराएगी। इससे रीडिंग लेते समय होने वाली गड़बड़ी पकड़ में आएगी और गड़बड़ बिल जारी नहीं होंगे। इससे हजारों उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अभी कई उपभोक्ता बिलों में गड़बड़ी से परेशान हैं। यात्री नहीं मिलने से रद्द हो रही बसें, गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे लोग। अनलॉक में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही यात्री बस सेवा लोगों के लिए असुविधाजनक साबित हो रही है। भोपाल से इंदौर, सागर, बैतूल, जबलपुर सहित प्रदेश के अलग अलग मार्गों पर चल रही बसों को आम दिनों की तरह यात्री नहीं मिल रहे। अनलॉक में भी 25% से अधिक यात्री बसों में सफर नहीं कर रहे। कोरोना के कारण लोग अब भी अपने निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। जिला अस्पताल में बेड बढ़कर होंगे 200, सभी पर ऑक्सीजन लाइन भी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको देखते सभी सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को और बढ़ाया जा रहा है। तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्कता बरतते हुए काम करवा रहा है। दूसरी लहर के दौरान सबसे अस्पतालों में सबसे ज्यादा दिक्कत पलंग और ऑक्सीजन की कमी की आई थी। 100 टन क्षमता तक के टैंक बनाए जाएंगे, ऑक्सीजन संकट से निपटने का प्लान। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन संकट का सामना कर चुके मध्य प्रदेश में अब आगे ऐसे हालात न बने, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में कम से कम 6 स्थानों पर 50 से 100 टन तक की क्षमता का ऑक्सीजन भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए टैंक बनाने के लिए कलेक्टरों को जगह जगह निर्देशित करने के निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने आज से दिया जाएगा निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साल भर विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाता रहा। पिछले साल से कोरोना के कारण ये प्रशिक्षण शिविर ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा प्रशिक्षित होकर रोजगार से जुड़ रहे हैं। धान की मिलिंग से इनकार किया तो जब्त होगा चावल, दर्ज होगी एफआईआर। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी धान की मिलिंग से इनकार करना मध्य प्रदेश में मिल संचालकों को भारी पड़ सकता है। सरकार ने मिल संचालकों को मिलिंग के लिए कई सुविधाएं देने के बाद अब कड़ाई करने का निर्णय लिया है। इसमें मिलर को अपनी क्षमता की न्यूनतम 30% मिलिंग सरकारी धान की अनिवार्य रूप से करनी होगी। मध्य प्रदेश में दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही सिनेमाघर और कॉलेज में प्रवेश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सिनेमा, मल्टीप्लेक्सेस, कोचिंग सेंटर, कॉलेज जैसे स्थानों पर कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरह से सचेत है। नागरिकों की जीवन रक्षा को लेकर किसी तरह का रिस्क लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिग्विजय सिंह का आरोप, मेरे बयान को एडिट किया, साइबर सेल में शिकायत। क्लब हाउस चैट के दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर दिए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल में शिकायत की। दिग्विजय ने अपने बयान को संपादित कर ट्विटर पर वायरल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो बयान वायरल हुआ था वैसा उन्होंने नहीं कहा था। गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश में बनेगी नई फार्मा नीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाई जाएगी। गंभीर बीमारियों की सस्ती लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार
उच्च गुणवत्ता की दवाएं बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। 12 जुलाई से प्रतिदिन चलेगी महू प्रयागराज एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए महू इंदौर प्रयागराज एक्सप्रेस को 7 दिन चलाने का फैसला किया। 12 जुलाई से ये ट्रेन महू और 11 जुलाई से प्रयागराज से रोजाना चलने लगेगी। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है। एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट का फॉर्मूला तय। एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2021 का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। कक्षा 10वीं के आधार पर 12वीं रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब रिजल्ट घोषित करने की तैयारी की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गरज के साथ बादल छाए रहने की संभावना। मध्य भारत के मैदानी इलाकों में नमी बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गरज के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। इससे चोट लग सकती है, जिससे बाहर काम करने वाले लोगों और जानवरों को हताहत हो सकता है। कृषि कानूनों का विरोध, ट्रैक्टर चलाकर सांसद से मिलने इस अंदाज में पहुंचे पूर्व मंत्री पटवारी। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के कई नेता अनोखे अंदाज में इंदौर सांसद से मिले। राऊ से विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने साथी विधायकों विशाल पटेल और संजय शुक्ला के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर सांसद शंकर लालवानी से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गए। अफवाहों और डर पर भारी पड़ा ग्रामीणों का टीकाकरण पर भरोसा। पहले गांव में कोविड टीकाकरण के बारे में फैली तमाम अफवाहों के कारण टीका लगवाने से डर रहे ग्रामीणों को समझाने में प्रशासन के प्रयास आखिरकार सफल हो गए हैं। गांव में अब टीकाकरण की धूम मच गई है। 8वीं 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों तक के लिए निकली हैं सरकारी नौकरी। हम यहां देश भर में निकली सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने BMHRC भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार ICMR असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 नौकरी के लिए अधिसूचना के लिए 30 जुलाई 2021 शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, कांस्टेबल सहित अन्य के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सीमा सुरक्षा बल में पैरामेडिकल स्टाफ और पशु चिकित्सा स्टाफ के लिए ग्रुप B और C में कुल 220 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। 1 जुलाई से बदल जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, SBI ट्रांजैक्शन, ATM, चेकबुक, TDS व LPG प्राइस से जुड़े कई नियम। आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई नियम इस जुलाई महीने में भी बदलने वाले हैं, जिसका असर सीधे न केवल आपकी पॉकेट बल्कि रसोई पर भी पड़ेगा। SBI से ATM या ब्रांच से पैसे निकासी, चेक ट्रांजैक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स, TDS, गैस सिलेंडर के दाम समेत कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं। दूसरे देशों को मुफ्त मिलेगा कोविन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ये निर्देश। CEO RS शर्मा। कोविन प्लेटफॉर्म को भारत में तो सफलता मिली है, अब इसे दूसरे देशों के लिए भी उपलब्ध कराने की बात हो रही है। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म कोविन की दुनिया भर में सराहना हो रही है। देश में इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है और अब इसे दुनिया के अन्य देशों के साथ मुफ्त में साझा किया जाएगा। सरकार को चेताया, डीजल और पेट्रोल पर टैक्स घटाए केंद्र राज्य, वरना अनिश्चितकालीन चक्का जाम। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण परिवहन व्यवसाय की हालत लगातार खराब हो रही है। इसे लेकर इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाए, जबकि राज्य सरकारें डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करे। साथ ही देश भर में डीजल और पेट्रोल की दर एक समान की जाए। एसी में बैठा आदमी किसान नहीं हो सकता क्या? राकेश टिकैत के सपोर्ट में आए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह फोटो पर हो रहे थे ट्रोल। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो में राकेश टिकैत एसी वाले टेंट में सोते नजर आ रहे हैं। इसी पर कई यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल कर रहे लोगों को जवाब देते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि ये कैसी घटिया सोच है, एसी में बैठा आदमी किसान नहीं हो सकता क्या? राकेश टिकैत के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि अरे यही किसान हैं जिनकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। देश ने पहली समृद्धि कृषकों की मेहनत से ही देखी। 1 जुलाई से शुरू नहीं होगी चारधाम यात्रा, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के फैसले को पलटते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से राज्य के निवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने इस पर अमल रोक दिया है। उत्तराखंड में कोविड-19 के बीच चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी।
ब्लैक फंगस से लोगों की जान बचाने जबलपुर में बनेंगे M4 इंजेक्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जबलपुर में निर्मित ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देश और दुनिया में मरीजों की जान बचाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना संजोया है, उसके तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। वही बात करें आज की आखिरी खबर पर, तो सोलर पंप लगाने के लिए अब मध्य प्रदेश के किसानों को देना होगा दुगना अंशदान। प्रदेश में सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना में किसानों को अब दुगना अंशदान देना होगा। अभी 1 हॉर्स पावर के लिए किसान का अंशदान 19,000 रुपए के आसपास होता है, जो नई व्यवस्था में बढ़कर 38,795 रुपए हो जाएगा। इसी तरह 10 हॉर्स पावर के पंप के लिए किसान 2,20,135 रुपए चुकाने होंगे। केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 30-30% होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।